नमस्कार साथियों, जस्ट टर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, हमारे गणित में प्रतिशत चल रहा था, जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिए थे। तीसरा पार्ट आज शुरू करेंगे, जिसमें हमने कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने थे, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। तो वो क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि 180 630 का कितना प्रतिशत है? 630 का कितना प्रतिशत है? ये था पहला क्वेश्चन हमारा। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 180 630 का कितना प्रतिशत है? तो आपको बताया था मैंने कल, 180 630 का कितना प्रतिशत है? तो 0 से 0 काट देंगे। तो देखिए कितने से कट रहा है ये। 1 नंबर 2 नंबर 18, 2 9 18, 7 नंबर 63, मतलब 2/7। तो आपको पता है कि 1/7 बराबर कितने होता है? 14 सही 2/7 प्रतिशत होता है। तो इसको 2 बनाने के लिए इधर से 2 मल्टीप्लाई, इधर 2 मल्टीप्लाई, 14 2 28 सही 4/7 प्रतिशत इसका आंसर है। मतलब 630 का 180 कितना प्रतिशत है? 28 से 4/7 प्रतिशत है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा ये था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा बहुत ही। जरा देखिए कॉन्सेप्ट। किसी वस्तु के भाव में, अच्छा क्वेश्चन था, किसी वस्तु के भाव में, देखिए किसी वस्तु के भाव में, ऐसा ही है ना, 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई। किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में, वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रही है? इधर वृद्धि हो रही है दैनिक बिक्री में, क्वांटिटी में, वस्तु की दैनिक बिक्री में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो रही है। किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में, किसकी? वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। पहले लिख देते हैं, 14 सही 2/7 प्रतिशत की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और 33 सही 1/3 प्रतिशत की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो जाती है तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में, ये बोल रहा है वस्तु की दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए 14 सही 2/7 प्रतिशत को हम 1/7 लिख सकते हैं, और 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम 1/3 प्रतिशत
सॉरी फैशन में 1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें कमी हो रही है तो 7 से कितना पे जा रहा है 6, 7 से 6, और इसमें वृद्धि हो रही है तो 3 से 4, 3 से 4। तो देखिए इसमें देखिए तो ये देखिए 7 से 6 क्या है, ये भाव है, क्या है, भाव है। और ये वस्तु जो है 3 से 4 हो रही है, 3 से 4 हो रही है, यही है ना। हाँ तो देखिए अब 3 से जो इस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं माना कि अनुपात में है, तो पहले ही अनुपात में नीचे अगर आपको 7 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएंगे और ये 24 आएंगे। इससे पहले जितनी संख्या क्रॉस में कट रही है, जितनी संख्या क्रॉस में कट रही है उसको पहले ही काट दो। आप क्या करो, पहले ही काट दो। जैसे 3 से एक बार, 3 से 2 बार, तो 200 के 8 और 7 एकम 7। तो हमने देखा 7 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 7 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो अपना आंसर क्या आने वाला है 14 सही 2/7% का अंतर आ जाएगा। कितने 14 सही 2/7% का अंतर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो कल के क्वेश्चन थे, आपको बताए हैं, आपने किसी ने आंसर नहीं दिया था इसके। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आज की क्लास का स्टार्ट होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के भाव में, सेम क्वेश्चन है, किसी यार क्वेश्चन मिटा दिया, किसी वस्तु के भाव में, शॉर्ट में लगा लेता हूं, ठीक है, भाव में 25% की वृद्धि की जाती है। कितनी 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 25% की सॉरी कमी की जाती है, वृद्धि में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में, वापस वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रतिशत अलग दे रखा है। दैनिक बिक्री में 30% की क्या हो रही है, 30% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप वस्तु की दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले वाला सेम है, सिर्फ प्रतिशत सेम दे। पहले में हमने देखा कौन सी वृद्धि कर रहा था, कौन सी कमी। यहाँ पे देख के तो 25% की पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या सॉरी कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यहाँ देखे तो 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, फैशन में 1/4 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं 3/10, क्या लिख सकते हैं 3/10। तो 4 से ये 3 पे हो जाएगा और 10 से ये 13 पे हो जाएगा। तो देखिए 4 से 3 भाव और ये क्वांटिटी माने वस्तु, मतलब ये 10 से 13, तो 10 100 के 40, 39, तो हमने देखा 40 पे 1 की कमी, 40 पे 1 की कमी देखा हमने, किस पे 40 पे। तो बराबर प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 कैंसल, 4 4 दूनी 8, 2/1/2 प्रतिशत आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में, मैं आपको बता देता हूं, कोई आयत है, माना कि ये क्या है, आयत, इसकी लंबाई में पहले 10% की क्या की, वृद्धि की, क्या की, वृद्धि की, और इसकी चौड़ाई में 10% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, माना कि
इधर वृद्धि कर रहे हैं और इधर कमी कर रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 10% की हमने क्या कर दी, क्या की, वृद्धि, और 10% की हमने क्या की, कमी की चौड़ाई में। तो देखे तो ये तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10, ये 10 से 11 हो जाएगा और ये 10 से 9 हो जाएगा। हमेशा वृद्धि और कमी हो रही है बराबर, तो हमेशा कमी होगी। देखो 10 से 11 पे गया तो कितना, ये 10 से 11 एक बार, और ये 10 से 9, 11 99, 10 10 100, तो 100 पे 1 की कमी, तो मतलब क्या हुआ, 1% की कमी। 1% की कमी आ रही है या नहीं आ रही? क्वेश्चन में 1% की कमी आ रही है, इसके अनुसार आप वृद्धि मत कर देना, ऑप्शन दे रहे होंगे 1% की वृद्धि, सबसे पहले यही होगा 1% की वृद्धि। सेकंड नंबर बी में होगा 2% की कमी, क्या होगा, 2% की कमी। सी में होगा 1% की कमी, और डी में होगा कोई नहीं। हमेशा बच्चे ये कर देंगे, ए सीधा आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, कमी हो रही है, वृद्धि ये नहीं देख रहे हैं, राइट है। लेकिन इसका आंसर क्या है, 1% की कमी। तो क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन देखिए, कि किसी यदि किसी आयत, 4 नंबर क्वेश्चन था, यदि किसी आयत की लंबाई में कितनी, 37 सही 1/2%, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही, 20% की कमी की जाए, तो आयत के तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, इतना ही लेना था। तो 20% की कम की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, तो देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो देखिए 37 सही 1/2% को हम फैशन में क्या लिख सकते हैं, 3/8। आपको बताया 3/8 कैसे, आपको कैसे बताया था मैंने कि 1/8 बराबर 12 सही 12 सही कितने होते हैं, 1/8 बराबर कितना होता है, 12 सही कितना होता है, 1/8 बराबर 12 सही 1/2% होता है या नहीं होता है, आपको पता है ना, होता है या नहीं होता है, बताया था ना। तो 1/8 12 सही 1/2% होता है, तो 3/8 बराबर कितने होंगे, 37 सही 1/2%। कैसे, 12 या 36,
और इधर 3 आ जाएंगे, 2 एक बार और जाएगा, तो 37 सही 1/2%। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए 37 सही 1/2% बराबर फ्रैक्शन में 3/8 होता है। तो 3/8 में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो भाई तीर का निशान ऊपर लगा लेते हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है 20% की कमी कर रहा है। 20% की कमी कर रहा है मतलब कितना? 1/5 फ्रैक्शन में 3 से 8 से 3 वृद्धि मतलब 11, और 5 से 1 गया 4। तो पहले देखा हमने 8 से ये 11 पे गया 11, और वो देखा तो 5 से 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 11 का 11, क्योंकि यहाँ 1 मैंने बोला था पहले जितने कट रहा है उसको काट दो, फिर अनुपात में होगा। अब देखो 10 पे 1 की वृद्धि, 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो हमें पता है 1/10 बराबर 10% ही होता है। 1/10 बराबर 10% ही होता है, और ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसी पे सेम क्वेश्चन है। क्या है देखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई में 12 सही 1/2%, थोड़ा सा चेंज देखिए, 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाए, और उसकी चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाए, उसकी चौड़ाई में 33 सही 1/3% की कमी की जगह वृद्धि की जा रही, वापस वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो देखिए 12 सही 1/2% अभी बताया था कितना होता है? 1/8, और 33 सही 1/3% कितना होता है? 1/3। ये 3 से 4 और 8 से 9। तो देखिए 8 से 9 और 3 से 4, 8 से 9, 3 से 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर आया 2, इधर आया 3। तो 2 पे 1 की वृद्धि, 2 पे 1 की वृद्धि बराबर 50% अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50% अंतर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। आयत की जगह हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, वृत्त कर लेते हैं ना। यदि किसी वृत्त, हाँ ऐसे नंबर 6 है ना, हाँ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, यह अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, क्या करते हैं, वृद्धि की जाती है, वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में सेम कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ठीक है, तो देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? यहाँ त्रिज्या पूछ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? 2 क्या होती है? r² होती है या नहीं होती है? मतलब r × r होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है ना। तो देखिए 50% क्या करना है? वृद्धि करना है। 50% का मतलब 1/2, 2 से 3, 2 से 3, 2 बार करेंगे। r1 बराबर 2 से 3, r2 बराबर 2 से 3, 3 तिया 9, 2 चौके 4, 4 पे 5 की वृद्धि,
सीधा 4 पे 5 की वर्दी तो 5/4 मल्टीप्लाई 100, 2500 के और 25 पंजे 125% का अंतर आ जाएगा। कितना? 125% का अंतर आ जाएगा। इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा। कि किसी वर्गाकार क्षेत्र की क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए। यहाँ कम करने की बात करें, कम कर दी जाए तो वर्गाकार क्षेत्र के सेम तो वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। वर्गाकार कोई वर्ग, तो देखिए किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो 40% कम करने का मतलब क्या है? 40% कम करने का मतलब है कितना? 4/10। 4/10 यही है ना। 40% कम कर दी जाए, यही पूछ रहा है ना। कम कर दी जाए 4/10 लिखे हम। इसको कम कर सकते हैं, 2 से काट रहे हैं, कितना आ रहा है? 2 चौके 5 दूनी 10, मतलब 2/5 आ रही है इसकी। 40% का मतलब फ्रैक्शन में कितना आएगा? 2/5। अब ये कम हो रहा है तो 3। अब देखा हमने 5 से 3, 3 3 9, 5 25, कितना? 16। गैप कितना पड़ गया? 16। 25 पे 16 की कमी आ रही है भैया। 25 पे 16 की कमी आ रही है, यही है ना। 25 पे 16 की कमी आ रही है, 100 से मल्टीप्लाई 2500 का 100, 66% का अंतर आ जाएगा। कितना? 66% का अंतर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसके बाद हम देखेंगे कल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, जल्दी करिए। कि यदि एक गांव की जनसंख्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट है। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती हैं और दूसरे साल 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो गांव की वर्तमान
तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12.5% की वृद्धि की जाती है, दूसरे साल 33.3% की वृद्धि की जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद बोल रहा है 2700 हो जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें गांव की। तो देखिए पहले साल क्या हो रहा है, 12.5% की क्या हो रही है वृद्धि, दूसरे साल 33.1% की क्या हो रही है वृद्धि। तो 12.5% को हम पेशन में 1/8, इसको 1/3, 3 से 4 और 8 से 9। तो हमने देखा कि ये हो रहा है 8 से 9 और ये हो रहा है 3 से 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इधर आ रहे हैं 2:3, मतलब 2 पे 1 की वृद्धि। लेकिन ये बोल रहा है 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 2700 हो जाती है, लेकिन यहाँ तो 3 हो रही है। लेकिन ये बोल रहा है 3 नहीं 2700 हो रही है। कितनी हो रही है, 2700 हो रही है, इससे 900 गुना ज्यादा है, तभी आंसर 27 होगा। 900 गुना ज्यादा है, कितनी 900 गुना ज्यादा है। तो ये 2 ना होकर 900 गुना ज्यादा, मतलब वर्तमान गांव की जनसंख्या कितनी है, 1800 है। और वृद्धि कितनी हुई है, 900 की वृद्धि हुई है। 1800 प्लस 900 बराबर 2700। तो आंसर इज राइट 1800। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल। तब तक बने रहेगी।